नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान मलिक ऑफिशियल और मैं हूं आपकी होस्ट सहर नकवी। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसका शौहर शादी के 1 साल बाद इंग्लैंड चला जाता है और उसके साथ ये दावा करता है कि मैं तुम्हें बुला लूंगा, लेकिन वो उससे बुलाता नहीं है। तो आइए इसी लड़की से पूछते हैं इसकी दुख भरी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू है। क्या करती हो खुशबू? मैं घर में ही होती हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? मैं और मेरा बेटा। तो आपके शौहर कहाँ हैं? मेरे शोहर इंग्लैंड चले गए हैं। कितना अरसा हो गया उन्हें इंग्लैंड गए हुए? उन्हें 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए उनको गए हुए। तो आपने उसके साथ राब्ता कैसे रखा है आपने? राब्ता मेरा उनके साथ फ़ोन पे है। कभी मतलब वो फ़ोन उठा लेते हैं, कभी नहीं उठाते। तो बस वो सिर्फ फोन तक ही राब्ता है, कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो इंग्लैंड में है, मैं मतलब कैसे मिल सकती हूँ उन्हें। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उनके पीछे जाऊँ। या तो आप अभी रह कहाँ रही हैं? मतलब ससुराल में रह रही हैं या कहीं और? नहीं, मैं ससुराल में ही रह रही हूँ। तो ससुराल वालों का रवैया कैसा है आपके साथ? बस वैसा ही है कि मतलब वो उनका बेटा चला गया है, तो वो नहीं सही घर से निकालना चाहते हैं। कुछ अच्छा नहीं है। वो बेटे की आपकी बात भी नहीं मान रहे? बेटा, आपने उनके बेटे को बताया कि मेरे साथ ये रवैया रखा हुआ है? उन्होंने शादी कर लिया बाहर, तो वो उनकी बात क्यों, उनके लिए तो उनका बेटा और उनकी बहू ही मायने रखती है। लेकिन पहली बीवी तो आप ही थी और आपसे औलाद भी है। जी बिल्कुल है, लेकिन नहीं, वो नहीं इस चीज़ को समझते। तो वो बाहर वाली के साथ खुश हैं? हाँ जी, वो उनके साथ खुश है। तो यानी कि वो आपको बुलाना भी नहीं चाहती है? कितने अरसे से ये चल रहा है? नहीं, ये 12 साल हो गए हैं। 1 साल के बाद, मेरी शादी के 1 साल के बाद वो चले गए थे, तो 12 साल हो गए हैं कि उन्होंने ना पीछे मुड़ के देखा है, ना कोई रास्ता। तो वो आपको खर्चा भेजते हैं या नहीं? नहीं, वो मुझे खर्चा नहीं भेजते। तो कैसे कर रही हैं आप गुजारा? इतने 12 साल हो गए हैं, 12 साल से आप गुजारा कैसे कर रही हैं? बस 2 घरों में मैं काम करती हूँ, इधर मेरे पास ही वो घर है। 2 घरों में काम करती हूँ, तो इसी से मैं अपने और अपने बेटे का गुजारा करती हूँ। तो 2 घरों में काम करके आप कितना को कमा लेती हैं कि बेटे का खर्चा हो जाता है पूरा? जी, मेरा और मेरे बेटे का खर्चा बस अल्लाह पूरा कर रहा है, बस हो जाता है। तो मतलब इतनी ये मुश्किल, ये जो आपकी जिंदगी गुजर रही है, इस किस तरीके से आप ये गुजारा कर रही हैं, तो ये लाइफ आपको मुश्किल नहीं लगती? बहुत मुश्किल लगती है, शोहर के बगैर ज़िंदगी बसर करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन क्या करें, अब गुजारनी है, मैं कर कुछ नहीं सकती इसके अलावा। अच्छा, आपके शौहर तो बाहर चले गए हैं, ना वो आपसे राब्ता रख रहे हैं, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि मैं उनको तलाक दे दूं, कहीं और शादी कर लूं? नहीं, मैं ऐसा करना नहीं चाहती। क्यों? मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। 12 साल से आप उनका इंतजार ही कर रही हैं। जी बिल्कुल, मैं सारी ज़िंदगी उनका इंतज़ार करती रहूँगी। ऐसा क्यों? कोई लव मैरिज थी आपकी? जी बिल्कुल, मेरी लव मैरिज थी और मैं कभी भी उन्हें छोड़ नहीं सकती, और मेरा यकीन है कि वो वापस ज़रूर आएँगे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, वो कब से गए हुए हैं, अब मुड़ के उन्होंने पूछा भी नहीं, ना अपने बेटे को ना आपको। तो कैसी मोहब्बत है ये? बस इंतज़ार कर रही हूँ उनका, आगे अल्लाह बेहतर करे। इसके अलावा मैं कर कुछ नहीं सकती। तो आपको यही, आप इसी उम्मीद में बैठी रहेंगी आगे आगे सालों के लिए भी कि मेरे शोहर आएंगे? हाँ जी, मुझे उम्मीद है कि वो आएँगे, ज़रूर आएँगे। तो ये कब तक अब ये चलता रहेगा अब ये? जब तक मेरी ज़िंदगी है और जब तक वो आ नहीं जाते, ये मेरा इंतज़ार ऐसे ही है। अब यानी कि आप ना वो आ रहे हैं? अच्छा, आपके घर वालों ने आपके साथ नहीं दिया? आपके घर वालों ने? नहीं, वो कहते हैं, कुछ हद तक कहते हैं कि आप आ जाओ। जब मेरे ससुराल से उन्हें बातें पता चलती हैं कि वो बुरा सलूक करते हैं, रखना नहीं चाहते, तो वो कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ और मैं सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करूँगी। ससुराल वालों का रवैया कैसा है आपके साथ? उनका रवैया बहुत बुरा है, वो मतलब मुझे रखने ही नहीं चाहते, निकालते हैं, गालियाँ निकालते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आप उनका घर छोड़कर अपनी अम्मी की तरफ चली जाएं? नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। क्यों? मैं उसका, अपने शोहर का इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं वो आएगा, वापस ज़रूर आएगा। ठीक है, आप इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो इतनी जलालत आप सह रही हैं उस मर्द के लिए, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, आप वहां से जा सकती हैं। जी, मुझे स्टैंड तो लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं, मेरा यही है कि मैंने बस ज़िंदगी इस तरह ही गुज़ारनी है। मुझे उसके साथ बहुत मोहब्बत है, मैं नहीं कर सकती। ना, मैं अगर वो अपने माँ-बाप के पास जाती हूँ, तो वो मुझे यकीन है कि मेरी शादी कहीं और कर देंगे या मेरा ध्यान कहीं और लगाना चाहेंगे, तो मैं लगाना नहीं चाहती। तो आप उठा लें ऐसा कदम, अच्छी बात है। अगर आप इतने अरसे से इंतजार कर रही हैं सिर्फ अपने शोहर का, तो अपनी अम्मी अब्बू के जाएंगे, वो कहीं और आपका सोचेंगे, आपकी जिंदगी संवर जाएगी।
नहीं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, मुझे सिर्फ़ उसके साथ मोहब्बत है और मैं उसका इंतज़ार करना चाहती हूँ। उसके यानी आपको अलावा ये कबूल है कि आप घरों में काम कर लेंगी, लेकिन अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए कोशिश नहीं करेंगी। नहीं, कभी नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी अच्छी ज़िंदगी उसी के साथ थी और उसी के साथ होगी। लेकिन वो तो बाहर खुश रह रहा है ना, उसने शादी भी कर ली है। बिल्कुल उसने कर लिया, उसके बच्चे भी हैं। लेकिन नहीं, मैं उसके अलावा मैंने कभी सोचा ही नहीं किसी के बारे में। मैं नहीं किसी के बारे में सोच सकती। तो क्या उम्मीद है वो कभी आएगा या सिर्फ आपको लारों पे ही रखेगा? नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो आएगा, ज़रूर आएगा। अच्छा, उनसे आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? इस बात को भी 5 महीने हो गए हैं कि मेरी बात हुई थी उनके साथ। तो बाकी मेरी उनके साथ उसके बाद 5 महीने के बाद कोई बात नहीं हुई। 5 महीने हो गए आपकी उनसे बात भी नहीं हुई और ना वो आपको कोई खर्चा भेजते हैं वो आपको? नहीं, मुझे 1 रुपया नहीं भेजते। सिर्फ आप जो खुद कमाती हैं बस वही आप कर रही हैं। हाँ जी, वही है मेरे पास। तो आपने कभी दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि 5 महीने हो चुके हैं, अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने क्यों राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने की है, 1-2 दफ़ा कोशिश की है, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं रिसीव करते। तो उसके बाद फिर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, बस ठीक है। परेशानी किस बात की? वो आपके शौहर हैं, आपका हक है आप उनसे बात करें। लेकिन वो मेरे साथ बात ही नहीं जब करना चाहते, तो मैं ज़बरदस्ती करके क्या कर लूँगी? देखें, यही बात आ गई ना, आप खुद कह रही हैं कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन आप उनके लिए इतने अरसे से रह रही हैं, तो ये कहाँ की मोहब्बत है? ये मेरी मोहब्बत है ना कि मैंने उसके इंतज़ार करना है। अगर वो नहीं करता तो उसकी मर्ज़ी। अच्छा देखें, अभी तो ये सिर्फ 12 साल गुजरे हैं, लेकिन अभी आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आपका बच्चा भी छोटा है, तो ये आप कैसे गुज़ारेंगी अपनी ज़िंदगी? बस मैं मेहनत कर रही हूँ और अपने बेटे के लिए और भी मेहनत करूँगी। तो ऐसे ही ज़िंदगी को गुज़ारूँगी। अच्छा, अब आप लास्ट पे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मुल्क से बाहर हैं, इस मुल्क में नहीं हैं, वो अपनी बीवियों को पीछे छोड़ के जाते हैं, वो अपनी बीवियों के साथ राब्ता करें। क्योंकि देखें कि अगर आप नहीं पीछे देखेंगे तो ऐसे होता है, बहुत सारे केसों में ऐसे होता है कि बीवियाँ अपने मर्दों को छोड़ के अगर वो कहीं पे हैं तो वो कहीं और पे मतलब दोस्तियाँ कर लेती हैं या शादियाँ कर लेती हैं। तो आप अपनी बीवियों को फ़ोन करें, उन्हें टाइम दें, उन्हें पूछें। तो बस मेरा यही मैसेज है और कोई मैसेज नहीं। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी सुनी है बातें और मैं भी आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि शौहर को चाहिए, बेशक वो परदेश में हो, लेकिन उसको यही करना चाहिए कि अपनी बीवी के हकूक़ उसको बराबर दे, उसके पूरे अख़राजात उठाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से बहुत अच्छा लेसन मिला होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।